भीमराव अम्बेडकर उनसे कहा गया योग्यता जोड़िए, कहा कि नहीं, ना मैं राष्ट्रपति के लिए कोई योग्यता रखूंगा, ना प्रधानमंत्री के लिए, ना सांसद के लिए, ना विधायक के लिए। लोगों ने कहा कि देखो पढ़ल लिखल का फायदा। उन्होंने कहा कि सुनिए, राष्ट्रपति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए? बस 35 साल आयु, भारत का नागरिक। 35 साल आयु, भारत का नागरिक। पढ़ा लिखा कोई जरूरी नहीं हो, पढ़ा लिखा हो ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए, आपके पास किताबी नॉलेज है तो इसको बहुत बड़ा अहंकार मत समझिएगा। कौन सी है उसमें? हाँ, किताबी नॉलेज में है क्या उसमें? हमको ही नहीं समझ में आता है। जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उस दिन हमको समझ में आएगा यही पढ़ना था। हम क्यों कहते हैं कि शिक्षक को पैसे ज्यादा नहीं लेना चाहिए? पढ़ाता कौन सी है भाई? क्या पढ़ा रहे हैं आप? इसमें मेहनत का क्या चीज है? हमें नहीं समझ में आता है। कोई मेहनत है? आपको कोई सब्जेक्ट हो जाएगा, आपका साइंस हो जाएगा, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी। हम लोग को देखते हैं आता आदमी चालू, हाँ ये चीज हो गया, चल दिया आदमी। इसमें है क्या? किसी को संगीत गाना रहता तो हारमोनियम लगता, ये लगता, एक बार प्रैक्टिस लगता, गला आज गला ठीक नहीं है बढ़िया कैटेगरी का माइक लगता। समझ गया? हमारी तरह आवाज रहना चाहिए बहुत टफ काम है। एजुकेशन में क्या ही टफ है। दूसरा एक और रीजन था कि जब भीमराव अम्बेडकर साहब इतने पढ़े लिखे थे, उनसे कहा गया कि हमारा योग्यता जोड़िए, तो कहा कि नहीं, ना मैं राष्ट्रपति के लिए कोई योग्यता रखूंगा शिक्षा का, ना प्रधानमंत्री के लिए, ना सांसद के लिए, ना विधायक के लिए। तो लोगों ने कहा कि देखो पढ़ल लिखल का फायदा। तो उन्होंने कहा कि सुनिए, जब देश आजाद हुआ था ना, उस समय देश की स्थिति ऐसी थी कि दलित वर्ग में पढ़ाई का कोई दूर दूर तक बहुत कम मिलता था। महिलाओं में कोई पढ़ा लिखा होता, आप ही लोग बताइए, आप में कितने लोग की दादी पढ़ी लिखी है जी? गिनती से उठेगी इसमें 2-3%। कितना लोग की दादी पढ़ी हुई थी? देखो परसेंटेज देख लो, आपको 2 से 4%। ग्रेजुएशन वाली अब हाथ उठा दो, दादी जिनकी ग्रेजुएशन की थी हाथ उठा दो, वो कितना परसेंट है? हो गया। सोचो भीमराव अम्बेडकर साहब का दूरदर्शी सोच कि अगर हम शिक्षा को जोड़ देते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए या सांसद विधायक बनने के लिए ग्रेजुएशन किया होना जरूरी। अब मैट्रिक तो जोड़ेंगे नहीं, कैसा लगेगा? राष्ट्रपति मैट्रिक पढ़ा होना चाहिए, खराब लगेगा ना। तो चपरासी कहेगा मेरा भी योग्यता वही है भाई, तो कम से कम ग्रेजुएट जोड़ेंगे, एक आईएएस के बराबर जोड़ेंगे ना ग्रेजुएट। अब उस समय तो सारी महिला फेंका गई सब। सोचिए कितना दूरदर्शी थे वो उस समय। अच्छा, एससी एसटी समाज में तो और उस समय शिक्षा उनको पढ़ने ही नहीं दिया, सब मार के भगा देता था सब। आज के डेट में आए दिन खबर आता है कि कोई एससी एसटी का व्यक्ति है जो घोड़ा पे दूल्हा बना तो घोड़ा पे बैठा तो उतार दिया कि तुम छोट जात का आदमी घोड़ा पे नहीं बैठेगा, हटा देता है सब। कहां पे? अब बहुत भेदभाव होता है। हाथ में चप्पल लेके जाना पड़ता है, चप्पल चला देना चाहिए। अरे देखो, तुम लोग को एक बात नहीं समझ में आता, अगर किसी जाति वाला तुम्हें सता रहा है तो कैसे पता कि वो किस जाति का है? उसके नाम के आगे एक टाइटल लगा है, तुम भी अपने नाम के आगे लगा लो। नहीं समझा? हमको यूरोप में जाना रहता तो हम आइंस्टीन लगा लेते, आइंस्टीन का दामाद ले नहीं समझ आ गया? तो बताइए, शिक्षा न जोड़ के सही किया या नहीं? हाँ, बिल्कुल सही किया। योग्यता समझ आ गया कि नहीं आ गया? और पढ़ लिख के भी आप कोई जरूरी नहीं। आप देखिएगा, आपके समाज में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो पढ़े लिखे नहीं है फिर भी उनकी सोच दूरदर्शी है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो पहले नहीं पढ़ने दिया जाता था, इतना पहले जानबूझ के नहीं पढ़ने दिया जाता था। समझ में गया कि नहीं आ गया? हमारी दादी को नहीं पढ़ने दिया, जबकि दादी के घर हमारे हाथी था। हाथी तो हाथी रखना बड़ी बात नहीं होती है, उसका एक बार पेट का साइज देखना और उसके बाद देखना कि वो नाश्ता में कितना खाना खाएगी, फिर खाना दोपहर में कितना खाएगी और रात में कितना खाएगी। माने तुम्हारा 20 गो गाय जितना खाएगी ना उतना एगो अकेले खा जाएगी। यहाँ पर सब बिला गया उन लोग का, सब बिला गया। ऐसा दरिद्र घर में घुसा ना कि हाथी उती सब बिला गया, घर वहीं रह गया। तो हमसे दादी बता रही थी, तो हम क्या और मत पढ़िए। तो हम कौन चाहिए? तो अब्बा ना हमारा ना पढ़ने दिए। हाँ, नहीं पढ़ने दिए उन लोग को। पहले जमाने में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, किसी को नहीं पढ़ने दिया। हमारी मम्मी, उनको भी नहीं पढ़ने दिया। जबकि हमारे नाना जो थे वो आयुर्वेदिक नहीं होते। पहले उस समय कौन मारे एमबीबीएस का प्रचलन कहाँ था? उस समय तो नाना जी हमारे किस समय के होंगे? 1960-70 का दशक होगा। उस समय दवाई के नाम पे यही आयुर्वेदिक वगैरह चलता था, यही ना चलता था। ना पढ़ने दिए लोग, भुगतना पड़ता है ना उस चीज का, नहीं पढ़ने देता था लोग यहाँ पे। और ये कोई जरूरी नहीं कि आपका ग्रेजुएशन कर लिए तो बहुत होशियार है, हो तो तुम लोग ग्रेजुएशन बना दे राष्ट्रपति।